रुपया गिरकर रिकॉर्ड लो पर यूएस डॉलर के मुकाबले 88.75 रुपए तक पहुंचा। H1B वीजा फीस में वृद्धि से आईटी सेक्टर में दबाव, निवेशकों की बेचैनी बढ़ी। विदेशी निवेशकों यानी एफपीआईज ने सितंबर में भारतीय शेयरों से 7,945 करोड़ रुपए निकाले। सेंसेक्स 200-300 अंक नीचे, निफ्टी 25,200 के नीचे बंद हुआ। टाटा स्टील ने बाजार प्रदर्शन में बढ़त ली, स्टील सेक्टर में अन्य कंपनियां पिछड़ी हुई। बजाज फाइनेंस के शेयरों में तेजी, मार्केट की गिरावट के बावजूद ये बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अडानी पावर में 35% की रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, शेयर 6% तक लुढ़के। आईपीओ मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। जेपी मॉर्गन का अनुमान कि 2025 में आईपीओ की राशि 2024 से भी ज्यादा होगी। अर्बन कंपनी का डेब्यू शानदार, एनएसई पर लगभग 69% की उछाल के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। लेटेस्ट गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कि कल मार्केट खुलने पर ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं होगा। एस&पी ग्लोबल ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% ही रखा, इन्फ्लेशन आउटलुक कम किया। निवेशकों की निगाहें अब भारत अमेरिका व्यापार वार्ताओं यानी ट्रेड टॉक्स पर हैं। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस आदि आईटी शेयरों में गिरावट, यूएस नीति बदलावों का असर। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक स्टॉक्स में सकारात्मक मूव। घरेलू निवेशक यानी डीआईआई कुछ सक्रिय हैं, विदेशी निवेशक यानी एफआईआई बेच रहे हैं। मेटल सेक्टर में हल्की तेजी, स्टील और उपयुक्त शेयरों में खरीद बढ़ी। ऑटो सेक्टर में त्योहारों से पहले डिमांड में उम्मीद, मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के लिए सकारात्मक संकेत। ट्रेडिंग वॉल्यूम में कुछ कंपनियों में बढ़ोतरी, निष्क्रिय शेयरों की तुलना में सक्रिय सूचकांक। इंपोर्ट्स महंगे होंगे क्योंकि रुपया कमजोर हो गया है, एक्सपोर्टर्स को थोड़ी राहत। महंगी वस्तुओं की कीमतों पर दबाव, इन्फ्लेशन की चिंता बनी हुई है। सरकार और जीएसटी में सुधार के प्रयासों की खबरें, व्यापारियों को जागरूकता अभियान। ट्वीट या बयान, बाजार में राजनीतिक या नीति स्तर की घोषणाएं भी शेयरों को प्रभावित कर रही हैं। कंपनियों की सालाना रिपोर्ट या अर्निंग एस्टिमेट्स रिवाइज हो रहे हैं, कुछ सेक्टरों में कटौती की आशंका। रियल एस्टेट और रियल्टी शेयरों में गिरावट, निवेशकों ने उन्हें छोड़ा। एफएमसीजी, कंज्यूमर स्टेपल्स वाले शेयरों में भी हल्की कमजोरी देखी गई। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में वॉलेटाइल ट्रेडिंग, बड़ी अपडाउन मूवमेंट। स्टॉक स्प्लिट, बोनस इशू या अलॉटमेंट से जुड़े अपडेट, जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट ने 1:10 शेयर स्प्लिट की मंजूरी दी। शेयर बाजार क्लोजिंग बेल ने दर्शाया कि अधिकांश इंडेक्स रेड जोन में खुले और बंद हुए। ट्रेजरी और बैंकिंग स्टॉक्स में मिक्स्ड प्रदर्शन, कुछ बढ़े कुछ दबे। ऑयल और क्रूड प्राइस की स्थिति पर मार्केट निरंतर नजर रख रही है। एक्सटर्नल मैक्रो फैक्टर्स जैसे यूएस टैरिफ्स, वैश्विक मांग पूर्ति, विदेशी नीति का असर। आरबीआई की फॉरेक्स इंटरवेंशंस, डॉलर रुपया मार्केट्स में की संभावना। मुहूर्त ट्रेडिंग के समय में बदलाव की सूचना, दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग की समायोजन की घोषणा। कंज्यूमर सेंटिमेंट में कुछ गिरावट, खर्चों में जू कमजोरी का संकेत। आईपीओ पाइपलाइन मजबूत, कई बड़े आईपीओ अभी भी अनुमोदन की प्रक्रिया में है। कई कंपनियों के शेयरों में 52 वीक हाइज या लोज देखे जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी पीएसयूज और उद्योगों को ऑर्डर बैकलॉग या गवर्नमेंट ऑर्डर्स में अवसर। बैंकिंग सेक्टर, नॉन इंटरेस्ट इनकम और नेम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर ध्यान बढ़ा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों को सौदा फायदा हो सकता है क्योंकि रुपया की कमजोरी बढ़ा सकती है उनकी कंपेटिटिवनेस। आयात आधारित इनपुट्स जैसे पेट्रोलियम और अन्य कच्चे माल महंगे होने की चिंता। इंटरेस्ट रेट कटौती की संभावना की चर्चा, इन्फ्लेशन कम होती दिख रही है। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी या बजट संबंधी बयान बाजार में असर डाल रहे हैं। इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट घटा है, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन बढ़ी है। एनबीएफसीज या फाइनेंस कंपनीज में मिक्स्ड प्रदर्शन, कुछ बढ़े कुछ दबे। इंश्योरेंस सेक्टर के शेयरों ने थोड़ी गिरावट देखी। धातु यानी मेटल और माइनिंग कंपनी शेयरों में हल्की लहर यानी उठबैठ भी हुई। टेलीकॉम या यूटिलिटीज सेक्टर में भी कुछ वॉलेटिलिटी। मार्केट खुलने से पहले फ्यूचर्स इंडिकेटर्स या गिफ्ट निफ्टी के डेटा से संकेत मिल रहे हैं कि बदलाव सीमित हो सकता है। कॉर्पोरेट डिलाइटें या लॉसूट्स यानी कानूनी तथ्य से जुड़ी अज्ञात खबरें निवेशकों को सचेत कर रही हैं। उदाहरण के लिए कंपनियों के ऑडिट या उत्पादन में देरी। वैश्विक बाजारों का असर, अमेरिका, एशिया के टेक और बैंकिंग शेयरों की हालत भारत को प्रभावित कर रही है।